सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो मैं डेफिनेशन बतानी बेसिकली. फर्स्ट पार्ट इज पैरेलल लाइंस. सो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हुई हैं, बस यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है इसलिए मैंने बता दी आपको. क्या डेफिनेशन है, देखो. टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट ना करें. एट एनी पॉइंट इवन इफ़ दे गो टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, मतलब इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं है, पर हम ये बोलते हैं कि वो इतना बड़ा डिस्टेंस है कि हम वहाँ पर पहुँच नहीं सकते. ठीक है, तो कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें, इवन इफ़ दे गो टू इनफाइनाइट, है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम. उन दोनों के बीच की दूरी या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है. जैसे मेरे पास ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर मैं इसको इधर इनफाइनाइट तक बढ़ा दूं और इसको भी इधर इनफाइनाइट तक बढ़ा दूं, तो भी क्या रहेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर भी r ही रहेगा. ठीक है, तो ये होती हैं दो पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं. सेकेंड पार्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस. सो हमसे बोला है कि परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन बताइए, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं. तो आपको पता है कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर. उनको हम कब परपेंडिकुलर कहेंगे, इफ़ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. अगर वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल पर. अच्छा, राइट एंगल का एक और नाम होता है नॉर्मल. ठीक है, तो अगर कहीं पर आपसे नॉर्मल बोल दिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे उसका. सो हमारे पास ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है. इन दोनों को मैं परपेंडिकुलर कब कहूँगी, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ 90 डिग्री. ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हों. ठीक है, थर्ड देख लेते हैं. थर्ड पार्ट देख लेते हैं. सो थर्ड पार्ट इज़ अ लाइन सेगमेंट. सो व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सेकंड थर्ड में हमको पढ़ा दिया जाता है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, तो ये तो आप खुद भी लिख सकते थे. तो क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन विच हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. डेफिनेट मतलब उसकी एक निश्चित लंबाई है, मतलब वो एक फिक्स्ड ही दूरी है उसकी, वो चेंज नहीं होती. एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, उसको हम किसी भी डायरेक्शन में और नहीं बढ़ा सकते. जैसे कोई भी दो पॉइंट्स है मेरे पास ए बी, उन दोनों से पास करने वाली ये लाइन, ये जो है ये लाइन, इसको मैंने ए पर स्टॉप कर दिया और यहाँ पर बी पर स्टॉप कर दिया. इसका मतलब मैं इसे इधर नहीं बढ़ा सकती और मैं इसे इधर नहीं बढ़ा सकती. सो दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट, इसकी एक डेफिनेट लेंथ है. ठीक है, सो फोर्थ पार्ट इज़ रेडियस ऑफ अ सर्कल. सर्कल की रेडियस क्या होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सर्कल है. ठीक है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि रेडियस क्या होती है. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमारा सेंटर है, फॉर एग्जांपल मैंने इसे ओ नाम दिया है. तो सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट लिया, इन दोनों के बीच का जो डेफिनेट डिस्टेंस है वो ही हमारा रेडियस होता है. और जो हमारी डायामीटर होती है, देखो ये ओ पॉइंट है, जो हमारी डायामीटर होती है ये पूरी मिलाकर, ये पूरी क्या है, डी है, ये डायामीटर का हाफ होता है, मतलब d/2 इज इक्वल्स टू r. तो सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जिसकी एक डेफिनेट लेंथ है, उसी को हम रेडियस कह देते हैं सर्कल की. फिफ्थ पार्ट इज़ अ स्क्वायर. सो हमें एक स्क्वायर की डेफिनेशन बतानी है. स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते हैं, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, है ना, और जिनकी चारों साइड्स के बीच में एंगल, मतलब दो साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री. ठीक है, और क्या होता है, उसके डायगोनल्स आर इक्वल.
डायगोनल्स इक्वल होते हैं प्लस उसका जो दो साइड्स का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है एक साइड का वही सभी साइड्स का डिस्टेंस होगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 4 साइड्स की एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है, फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स, ये 2 बार लिख गया है, ऑन अ प्लेन सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री। एक प्लेन पर बनाया जाता है, मतलब 3D फिगर नहीं है, 2D फिगर है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री, कैसे कि उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज हो जाए एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। बाय बाय।